बांग्लादेश में जो आज हमने टर्न ऑफ इवेंट्स देखा है कि एक ऑर्गेनिक मूवमेंट जो लीडरलेस है और वन पार्टी स्टेट कहा जा रहा था इंटरनेशनल मीडिया में भी हसीना वाजिद साहिबा की रजीम को, डिक्टेटोरियल उनके इनिशिएटिव सारे देख लें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की इम्पीचमेंट का इख्तियार ले लेना या इंटरिम गवर्नमेंट का कानून रिवर्स कर देना और फिर कोटा रिफॉर्म के ऊपर, क्या लगता है कि इस खित्ते की पॉलिटिक्स पे क्या इंप्लीकेशंस होंगी इसकी? नहीं, असरात तो होंगे, क्योंकि इस खित्ते की एक तारीख है, इसका एक जोग्राफिया, इसका संबंध है आपस में। बांग्लादेश से लेके यहाँ पेशावर तक एक संबंध है इस खित्ते की, जोग्राफिकली भी, हिस्टोरिकली भी, लिंग्विस्टिकली भी और मल्टीपल अदर रीजंस की वजह से भी। ये आपने दुरुस्त कहा है कि ये एक बड़ी ऑर्गेनिक मूवमेंट है। बांग्लादेश के ही एक पेपर को मैं देख रहा था, वहाँ उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, प्रथम अलाओ। तो वो ये मान रहे थे कि ये पहली बार हुआ है बांग्लादेश में कि कोई ऐसी अपराइज आई है जिसमें ना इंडिया का किरदार है, ना खालिदा जिया का किरदार है, ना जमात इस्लामी का किरदार है, ना पाकिस्तान का किरदार है, ना चाइना का किरदार है, ना अमेरिका का किरदार है। तो इसी उसका थीसिस ये था उनका कि यही वो बुनियादी वजह बनी है कि इसके आगे पुल नहीं बांधा जा सका, इसको रोका नहीं जा सका, डिस्पाइट कर्फ्यू, डिस्पाइट इमरजेंसी, डिस्पाइट बैनिंग सोशल मीडिया एप्स। इसमें जो खास बात जिसकी जानिब आप भी इशारा कर रहे हैं वो ये है कि यही जो 2009 से शेख साहबा की गवर्नमेंट थी, ये 2/3 से भी आई पिछली दफा, अब 6-7 माह उनको रहा, इन्होंने खालिदा जिया को अंदर कर दिया। खालिदा जिया के पास पिछले टेन्योर में 3-4 सीटें थीं। जमात इस्लामी के 70, 80, 85, 95 साल के बुजुर्गों को चुन चुन कर 71 की सजा दी गई और उनको फांसियां दी गई, जेलों में फांसियां दी गई। वो नोबेल लॉरिएट अपना एग्जैक्टली उनको दी गई, अरेस्ट करवा दिया। तो ये एक इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हर रजीम। और पिछली रजीम में यही वो हुकूमत थी जो ये कहती थी कि देखें जी 7.5 में GDP चला गया, देखें जी BBC आके ढाका में सर्वे करता फिर रहा है ये। लेकिन इस सबसे साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि जब आप अवामी हुकूक के आगे भी डिक्टेटोरियल मेजर्स लेंगे और जब अवामी अपराइज नेचुरली आएगी तो आपके जितने भी कसीदे, जितने भी कारनामे हैं वो जाया हो जाएंगे, पानी में बह जाएंगे। और यही वजह बनी है कि आप देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां जो आया 50, 55 या 57% कोटा था सरकारी मुलाजमतों में, 71 के वेटरन्स के लिए। तो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होते हैं वो खपते थे कि हम कहां जाएं। सही। तो स्टूडेंट्स, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को कलदम दिया और 7% कोटा कर दिया जॉब्स का, उसके बावजूद स्टूडेंट्स का एक फैक्टर ऐसा था जो मुतमिन नहीं हुआ। वहां से कहानी होती है शुरू नई, जो कह रहे थे वर्कर्स को छोड़ो और जो वजीर दाखिला वो रिजाइन, दैट वाज द रीजन फॉर द ऑस्टर ऑफ द शेख हसीना। वो एक फैक्टर, बाकी मुतमिन हो गए, वो खड़ा रहा और फिर इन्हें लगाना पड़ा इमरजेंसी, फिर इन्हें बैन करनी पड़ी एप्स, फिर एक माह में 300 बंदा मारा गया। और जो वो नारे वहां लगा रहे थे बंगाली में और इंग्लिश में, वो बड़े दिलचस्प हैं। 1 2 3 4 शेख हसीना इज द डिक्टेटर, ये नारे का मफहूम था वहां पे जो लग रहे थे। तो उसके बाद आर्मी जो हमेशा यहाँ पे भी बड़ी रेलिवेंट रही है, वो भी जो इनकी कस्टोडियन थी, बंगाल राइफल से लेके दीगर कहानियां जो थी, 75 से 90 तक मार्शल लॉ में रहा। एग्जैक्टली। तो बाकी या खालिदा जिया होती थी या ये मोहतरमा, चौथी बार बनी थी ये। जी बिल्कुल। तो वहां पे हमारे यहाँ तो शेख मुजीब की मिसाल दी जाती है ना पॉलिटिकली, उसके मुजस्मे के साथ क्या हुआ? इसका मतलब है कि अपराइज इतनी अनरेस्ट थी कि उन्होंने दे डिड नॉट केयर कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप जाके देखें प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर के विजुअल्स क्या आ रहे हैं, आप जाके देखें उस मुजस्मे के साथ क्या हो रहा है, आप जाके देखें कि फौरन जैसे ही वक़ारुज़्ज़मान की स्पीच आई है उसके बाद ना सिर्फ बैन उतरा है, ना सिर्फ कर्फ्यू हटा है, ना सिर्फ इंटरनेट हटा है, बल्कि लोग वहां सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं। और मोहतरमा सेलिब्रेट कर, मोहतरमा अपनी हमशीरा के हमरा एक उस विजुअल में एक बड़ी दिलचस्प है जो वो फ्लाई कर रही है हेलीकॉप्टर में, वो ये 7-8 सूटकेस है, यानी अवाम, यानी राय साहब अवाम मर रही है, अवाम मर रही है। साहब भी ये इल्जाम था। वो लेके तो पहले खबर दी उन्होंने ढाका टाइम्स ने कि मोहतरमा एक और PM ऑफिस है, महफूज वहां ले जाया जा रहा है। लेकिन फिर ये खबर थी AFP की और रॉयटर्स की कि नहीं, ये अगरतला जा रही हैं, जिनसे इनके वाले साहब के बड़े ताल्लुक, अगरतला साजिश केस में ना जाइएगा वरना आप उलझ जाएंगे। नहीं बिल्कुल। राना साहब आप क्या समझते हैं, एक तो हिंदुस्तान का फैक्टर वो क्या फील कर रहे होंगे इस खबर के बाद, और दूसरी चीज़ ये कि जो स्टूडेंट्स की वहाँ पर यूनियन थी ये सारी, 2017 में पहले ये बिल आया, फिर क्वाश हुआ, फिर हाई कोर्ट से टेकअप हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया, फिर भी एहतजाज जारी रहा। किस तरह देखते हैं स्टूडेंट्स की स्ट्रगल को, और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का जो फैक्टर था वो क्या फील कर रहे होंगे इस बारे में? देखें, इंडिया का फैक्टर तो ज़ाहिर था भी और है भी। अभी देखना ये होगा कि जो उनके आर्मी चीफ ने अबूरी हुकूमत बनाने की बात की है उसका रुझान क्या होगा।
और जो मुतालबात हैं वो तो पब्लिक के मुतालबात है ना, कि वहाँ तो सांस लेने पे पाबंदी थी। यहाँ हमारे यहाँ आप देख लें सोशल मीडिया पे सारे के सारे आज मुंतबिक कर रहे हैं कि देख लो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये हमारे यहाँ जो जिसको डिजिटल दहशतगर्द अभी DGSPR भी क्या कहते हैं कि नहीं हटते उस मुमासलत से, जहाँ पे 9 मई के अहम तरीन केस में सब लोगों को जमानत पे जमानत दी जा रही है। वो कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ तो कानून नहीं रास्ता अपनाना है, तो यहाँ पे अदालतें अपने काम कर रही हैं, वहाँ तो अदालतें भी उसके कंट्रोल में थी, सियासी जमातों को इलेक्शन की इजाज़त नहीं थी, लोग अंदर मौजूद थे, कैथारसिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। बड़ा फ़र्क है दोनों में। इंडिया का रोल वहाँ फौज के अंदर भी है और उनकी पॉलिसी में भी है। और एक लंबा तवील दौर हसीना वाजिद का जो अब इख्तिताम पजीर हुआ है, अभी इसके अंदर हमें बहुत सारे सबक सीखने हैं और देखने हैं कि आने वाली गवर्नमेंट कैसे चलेगी, जो अबूरी हुकूमत का सेटअप होगा वो क्या होगा। हमारे कुछ लोगों ने, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का झंडा भी लोगों ने दिखाया कि वहाँ लहराया गया है। तो जो लोग खासतौर पे इमरान खान साहब ने चंद हफ्ते पहले जो बांग्लादेश के हीरो की वीडियो की थी, जिसपे बड़ा एतराज भी हुआ था कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए आप लोगों को, तो जिसको हीरो बना रहे थे उसके साथ क्या हुआ है। तो ये सबक सीखने के लिए सब के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, कि रास्ता सबके लिए होना चाहिए। सांस लेने दें सबको और पाकिस्तान के लिए काम करें। आप श्रीलंका में भी ढूंढ रहे थे, पाकिस्तान जब बन रहा था यहाँ पे, कि जी पाकिस्तान को भी वही बना दो। आज से 2 साल पहले आपको याद ही होगा जब हम यहाँ बात हो रही थी कि जी रियासत बचाने की गवर्नमेंट बात कर रही थी, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था कि डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। हम उससे भी निकले और आज भी सारे के सारे खुश हैं। कल इस बात पे खुश थे कि हसीना वाजिद के वालिद को इमरान खान साहब ने हीरो बनाया है, और आज इस बात पे वही लोग खुश हैं कि हसीना वाजिद को निकाल दिया और मुंतबिक पाकिस्तान फौज की तरफ कर रहे हैं। मतलब कमाल अलमिया है कि उसके हालात को, जहां पे हर चीज, मुझे बताएं, यहाँ पे सारे कहानी और ड्रामा कर रहे होते हैं कि जी इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है, सियासत भी ठीक हो जाती है। इकोनॉमी ठीक थी ना, हमारे लोग भी वहां पे काफी बेहतर थी, रिजर्व्स बेहतर थे, इंडस्ट्रियां लगा ली थी। फिर नहीं, फिर क्या हुआ? आपको दोनों चीजें देनी चाहिए। आपको आजादी भी चाहिए, आपको मुल्क की सलामती भी चाहिए है, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए है, इकोनॉमी भी चाहिए है, सियासत भी चाहिए, रियासत भी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पर्सनैलिटी के उसमें कल्ट में मुब्तला हो और अपने मुल्क के खिलाफ जो भी बात हो आपके मुंह में आया आप कह दें। सही, ये सोचने की बात है। ठीक है राय साकिब साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आमिर साहब भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर जो तहरीकें चलती आई हैं उनका अगर आप एनालिसिस करें, दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय अ पर्सनैलिटी, चाहे MRD की तहरीक हो या उसके बाद की हो। लेकिन बांग्लादेश में मैं देख रहा था 2018 में सबसे बड़ी तहरीक स्टूडेंट्स ने रोड सेफ्टी के लिए चलाई, और वो इन इश्यूज़ के ऊपर भी सड़कों पे आके अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये डिफरेंस जो है, ये एक तरफ तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि अब चूंकि बहुत बड़ा वैक्यूम है बांग्लादेश में, एक ख़तरा ऐसी सिचुएशन में काउंटर कू का भी होता है कि अगर गवर्नमेंट नहीं है तो वो वैक्यूम कोई ऐसी एंटिटी फिल कर दे आके जो बाद में डेमोक्रेटाइज ना हो सके। तो आगे चैलेंज क्या है बांग्लादेश का? सबसे बड़ा चैलेंज यही जिसकी तरफ आप पॉइंट आउट किया। बट एट द सेम टाइम जब उनके आर्मी चीफ खिताब कर रहे थे तो उससे चंद मिनट बाद ये जो सारी मूवमेंट थी, इनके स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट भी आ गई थी कि हम किसी किस्म का मार्शल लॉ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट इससे पहले कि जो जिस तरह आमिर भी बात कर रहे थे, डिस्कनेक्ट अवाम से जब भी आएगा ना, वो शेख मुजीबुर रहमान हो, वो हसीना वाजिद हो या कोई भी हो, तो उसका रिजल्ट फिर ये आएगा। आप इस सारी चीज को इससे जाकर कनेक्ट कर रहे हैं ना कि जी शेख मुजीब के साथ क्या हो गया, एवरीथिंग। जब सिर्फ यही शेख मुजीब चंद साल नहीं, चंद महीने पहले तक इन्हीं बंगालियों के हीरो थे, और थ्रू आउट हीरो ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते थे ना इनको, थ्रू आउट हीरो चले आ रहे थे। जहां पर अवामी डिस्कनेक्ट आ गया, या अवाम के आपने वो जिस लाइन के ऊपर अवाम चलना चाह रहे, जमहूर चलना चाह रहा है, आप उसके खिलाफ खड़े हो गए, तो फिर ये समंदर आपको बहा के ले जाएगा। यूके में देख लीजिए, चर्चिल साहब के मुजस्मे तोड़ दिए उन्होंने। और चर्चिल हीरो है, थ्रू आउट उनके हीरो है, आज भी लिखा जाता है हीरो उनको, लेकिन मुजस्मे तोड़े गए। अब यहाँ पे इसको सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए पिछला एक इलेक्शन बहुत है। पिछले एक इलेक्शन के अंदर अवामी लीग की 224 सीटें ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया। ऑपोजिशन ने बॉयकॉट क्यों किया? क्योंकि आपने उनके नॉमिनेशन पेपर छीने, आपने उनके नॉमिनेशन पेपर छीने, आपने 20,000 के करीब उनके वर्कर्स और लीडर्स को उठा के जेल के अंदर डाल दिया। उनकी जो उस टाइम के ऊपर ऑपोजिशन लीडर थी वो आज भी जेल के अंदर है, 6 साल हो गए, आज भी जेल के अंदर, और कहते हैं रोक के, मतलब जेल ही है ना, हाउस अरेस्ट बोलते हैं। और एक लीडर एग्जाइल में है, एग्जाइल में भी उनके आके। अब इसमें आके मजे की बात देखिए कि 62 इंडिपेंडेंट्स थे इस इलेक्शन में, 24 के जनरल इलेक्शन के अंदर, और वो 62 जो इंडिपेंडेंट्स थे वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा थे, बाद में गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए। कमेंट करना चाह रहा था, इंडियन फैक्टर सही बात कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमेशा 71 से पहले, 71 के बाद भी जब भी ताने बाने ढूंढे, इंडिया की मिलता है वहां पे। इस बार इंडियन जो डिप्लोमेसी है
वो चूंकि आपको पता है उनकी खास अप्रोच है, आई फाइंड देम वेरी प्रोफेशनल और वेरी अप टू द राइट मार्क जब चीज़ों को निदराक करना होता है, प्रिहेंड करना होता है। दिस इज द ओनली इंस्टेंस जब जयशंकर साहब की तारीफ कर रहे हैं, मैं उनके फॉरेन पॉलिसी की तारीफ अच्छा सही कि वो हालात व वाक़यात के ऊपर जो पोजीशन लेते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग और बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आई एम नॉट अ फैन ऑफ देम, ये भी मैं वाज़ेह कर दूं। तो उन्होंने बिलावल साहब ना उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो स्टेटमेंट है बांग्लादेश में मुकीम भारतीयों के हवाले से, उनकी सेफ्टी और उनकी अपने जो एम्बेसी हाई कमीशन उससे राब्ते में, उसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं, बल्कि विद इन इंडिया और इवन इन बांग्लादेश जो तजिया निगार हैं दोनों ममालिक के, वो ये मान रहे हैं कि इंडिया ने इंटेंशनल खामोशी इख्तियार किया क्योंकि इस अपराइज से उन्हें खदशा ये है कि ये अपराइज जानती है कि शेख साहिबा या शेख साहब के वालिद मोहतरम उनका ताल्लुक कहाँ से था, हमारे ताने बाने क्या है। तो इंडिया डिलिबरेटली केप्ट साइलेंट। सही, चलो